स्वागत है आपका BFA-IAS प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम क्या करेंगे, जो मैंने आपकी लास्ट 2 क्लास है जिसमें मैंने आपको उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत पढ़ाए हैं, देन मैंने आपको उत्तर का मैदान पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास है आपकी भारतीय मरुस्थल की। तो फटाफट हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन कर देंगे हमारे भारतीय मरुस्थल के ऊपर, जिसका नाम है थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये है कहाँ पे, तो इंडिया का मैप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, आपका ये वाला हिस्सा क्या है, आपके पूरे अरावली पर्वत है, सॉरी आपका पूरा क्या है, भारतीय मरुस्थल है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी 2 बातें हमें, 2 जो इसकी स्पेसिफिक बातें हैं वो याद रखनी है। कौन कौन सी, पहला तो ये आता कहाँ पे है, तो आपकी जो अरावली पहाड़ियां हैं, ठीक है, अरावली पहाड़ियों की क्या होता है आपके, जैसे यहाँ पर अरावली पहाड़ियों, इनके उत्तर पूर्व में, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका भारतीय मरुस्थल है। सेकेंड चीज कि यहाँ की जो विशेषताएं ऐसे कि यहाँ पर अनुदैर्ध्य रेतीले टीले यानी लॉन्गिट्यूडनल क्या बनता है, यहाँ पर टीले बनते हैं। किस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप रेतीले मैदान देखेंगे। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं आपके अनुदैर्ध्य रेतीले टीले। और बरखान जैसी आकृतियां बनती है। बरखान कैसे, जैसे रेत के टीले आए तो आपके ऐसे इस आकृति में क्या बनते हैं, पूरे ये ऐसी आकृतियां क्या होती हैं आपके इस मरुस्थल में बनती हैं। यहाँ पर जो नदियां होती हैं, ठीक है, जैसे लूनी नदी हो गई, घाघर आपकी घग्गर नदी हो गई, ये सारी नदियां क्या होती हैं यहाँ पर अल्पकालिक होती है, यानी रेगिस्तान में क्या हो जाती है, गुम हो जाती हैं। और क्या करती है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे क्या करती है, झीलों का निर्माण करती है। छोटी छोटी झीलों का क्या करती है, निर्माण करती है, जिनको हम क्या कहते हैं आपकी भौगोलिक लैंग्वेज में या आपकी ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इनको हम क्या कहते हैं, प्लाया झीलें। ठीक है, ये प्लाया झीलें जो होती हैं बेसिकली खारे पानी की झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं। और आपको पता है यहाँ पर गर्मी इतनी अधिक होती है, जिस वजह से जब इन नदियों का, सॉरी इन झीलों का पानी जब आपका सूखता है तो यहाँ पर क्या होता है, नमक, यानी नमक बनता है। यानी जो नमक बनने की प्रक्रिया है ये कहाँ पर ही होती है, इन प्लाया झीलों में ही होती है। तो भारतीय मरुस्थल का सिर्फ इतना सही है कि कहाँ पर है, तो अरावली पहाड़ियों के आपके नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य रेतीले टीले व बरखान जैसी आकृतियां बनती हैं यहाँ पर। यहाँ पर अधिकतर नदियां क्या होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, जो अंतर स्थलीय अपवाह तंत्र बनाती है। जब मैंने आपको नदियों वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अंतर स्थलीय अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, जिसका कोई, जो नदी जाकर किसी महासागर में नहीं मिलती है वहीं पर क्या हो जाती है, स्थल पर ही रुक जाती है। ठीक है, तो उन अपवाह तंत्रों को क्या बोलते हैं हम, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। और ऐसी नदियां क्या बनाती है, प्लाया झीलें बनाती हैं अधिकतर, और इन्हीं प्लाया झीलों से क्या होता है, आपका नमक बनता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा भारतीय मरुस्थल। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपका प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। जो मैं आपके यूनिट 4 का भारत का भूगोल पढ़ा रही हूँ, उसमें मैं आपके भारत की भू आकृति में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत से ले, इन दोनों को मैं आपको पहले करवा देती हूँ थोड़ा, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत कंपैरिजन टू इनके क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तटीय मैदानों को देखते हैं। तो आपको पता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है आपके, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके जो किनारे किनारे क्या है, पूरा आपका तटीय मैदान बसे हुए हैं। तो ये जो तटीय मैदान कैसे हैं, इनको आपके भारत में, ये जो मैंने पूरा आपका हिस्सा बनाया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका तटीय मैदान है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या है, भारत में एक तटीय मैदान है। यहाँ पर, यहाँ से भी लेकर, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ से क्या होता है, आपका पाकिस्तान आता है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है, आपका तटीय मैदान है। तो यहाँ तटीय मैदान आपके बेसिकली भारत में जो कोस्टल प्लेन्स है उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पश्चिमी तट, नेक्स्ट है आपका पूर्वी तट, जिसको हम क्या क्या बोल देते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी बोल देते हैं। तो जो आपका पश्चिमी तट है इसको भी बेसिकली क्या गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी 3 नाम दिए गए, आपको वो याद रखिए और इनका क्रम भी आपको क्या करना है, याद करना है, और इनकी विशेषता याद रखनी है। तो जो आपका गुजरात वाला पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये आपको पता है ये हमारा क्या है, गुजरात है। तो जो गुजरात का पूरा हिस्सा है, इसके तट को, यहाँ पर आपकी कच्छ की खाड़ी आती है, तो ये कच्छ का तट, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका किसका तट है, काठियावाड़ का तट। ठीक है, तो कच्छ का तट, देन काठियावाड़ का तट, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ भी छोटा सा आपका क्या है, गोवा है। तो इस महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम क्या बोलते हैं, कोंकण का तट। किसको
आपका हिस्सा कौन सा आ जाता है कि मालाबार में, यानी कर्नाटका और केरल वाला हिस्सा जो है, तो कर्नाटका और केरल वाले हिस्सों को हम क्या कहते हैं, आपका मालाबार का तट। तो पहला आपका कच्छ का तट, ठीक है। गुजरात में 2 तट मिलेंगे आपको, कच्छ और काठियावाड़ का तट, देन कोंकण का तट, देन आपका मालाबार का तट। तो अब देखिए मालाबार तट की एक विशेषता क्या है, यहाँ पे कयाल जैसी क्या बनती है, स्थलाकृतियां बनती है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भारतीय मरुस्थलों में देखा था कि प्लाया नाम की क्या बनती है, झीलें बनती है, वैसे ही यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ की जो पानी की बनी स्थलाकृतियां, इनका नाम क्या दिया गया, कयाल दिया गया। ये याद रखिएगा और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है लास्ट प्रीवियस ईयर में, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कि कयाल क्या है। तो कयाल एक प्रकार की झीलें हैं, अंतःस्थलीय क्या है, झीलें हैं। ये यहाँ की जो इकोनॉमिक है और यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, और इनको क्या करती है, बूस्ट करती है। किस पर्पज से, तो इन कयालों में जो मछली पालन होता है, यानी मछली पकड़ने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे नौका दौड़ होती है, ठीक है, नौका दौड़, जिसको हम बोलते हैं अंतःस्थलीय नौका दौड़, ठीक है, नौकायन बोल देते हैं। तो यहाँ पर मछली पकड़ने का भी काम बहुत अच्छे से होता है। आपको पता है केरला में हर साल क्या होती है, आपकी एक नौका दौड़ होती है, ये इन्हीं कयालों में ही होती है। तो ये है आपका पूरा का पूरा पश्चिमी तट। नेक्स्ट हम आते हैं आपका पूर्वी तट। तो पूर्वी तट आपका क्या है, बेसिकली पश्चिमी तट से। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि जो आपका पश्चिमी तट है वो आपके नॉर्थ और साउथ से तो क्या है, चौड़ा है, ठीक है, क्या है आपका, इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, बट बीच में क्या है, ये थोड़ा सा संकीर्ण है, बीच में क्या है, थोड़ा सा पतला संकीर्ण है। उसी कंपैरिजन में जो आपका पूर्वी तट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, बहुत ही चौड़ा तट है। और आपको पता है जो प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी क्या होती हैं, इसी, इनका प्रवाह इसी और है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। और आपको पता है इनकी विशेषताएं क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, ये बड़े बड़े क्या करती है, डेल्टाओं का निर्माण करती है, ठीक है, बड़े बड़े डेल्टाओं का क्या करती है, ये निर्माण करती है। और इन्हीं डेल्टाओं के निर्माण की वजह से क्या हो जाता है, जो इनका तट होता है वो क्या हो जाता है, उभर जाता है। तट क्या होता है, उभर जाता है। और इस उभरे हुए तट की वजह से यहाँ पर जो आपके पतन होते हैं वो अच्छी नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोत और पोताया यानी पोताश्रयों की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है एज कंपैरिजन टू आपके पश्चिमी तट से। तो आप देखेंगे जितने भी अच्छे अच्छे तट है, जैसे मुंबई वगैरह के तट हो गए, ठीक है, मंगलोर तट हो गई, सारे के सारे तट आपको कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी घाट की तरफ है, पश्चिमी तट की तरफ मिलेंगे। वहां पर भी तट है, बट एज कंपैरिजन यहाँ के तट क्या होते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बूस्टअप होते हैं और बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं एज कम, क्योंकि वहां पर पोताश्रयों की जो कंडीशन है, जो एक पतन के लिए जो आपको एक भौगोलिक स्ट्रक्चर चाहिए, उस स्ट्रक्चर में आपका जो पूर्वी तट है वो फिट नहीं बैठता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो पूरा मैदान है वो डेल्टाई मैदान है, जिस वजह से क्या होता है, ये उभर जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिस वजह से वहां पर पोताश्रय की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा तटीय मैदान, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं या आपको कुछ कमी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके द्वीप समूह।